ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग अरूज पर है। ऐसे में इसराइल का एक नया गेम प्लान आश्कार हो चुका है। वो गेम प्लान क्या है? किस तरह मशरिक़ वस्ता को और ईरान को एक दूसरे के सामने लेकर आना है? सारी सूरत-ए-हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक गेम प्लान की बात की थी आपने पिछले व्लॉग में कि इसराइल ने एक गेम प्लान जो है ना वो बना रखा है, किस तरह ईरान को, मशरिक़ वस्ता को एक दूसरे के सामने लेके आना है। वो गेम प्लान क्या है? देखिए, ये मसला ये नहीं था कि दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आना है। गेम प्लान हमें इस तरह से देखें, हमें भी पता नहीं चल सकता है दिल साहब, लेकिन अभी खुद ही जो है वो कहते हैं जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये जो आस्तीन का सांप है नेतन्याहू जो है, ये खुद पुकार गया कि इसका असल मकसद क्या था। पहले इसका मकसद क्या था ये बाद में बताऊँगा। आप मुझे बताएँ, रामको की जो ऑयल फील्ड है उस पर हमला होता है, बिल्कुल। जो कि बाद में साबित हुआ कि ईरान ने नहीं नहीं किया किया, था, इसराइल ने किया। इसराइल ने किया था। इसके बाद बहरीन के अंदर ऑयल डिपो पर हमला होता है और ये भी साबित हुआ कि वो ईरान ने नहीं किया था। बिल्कुल। उसके बाद ये कुछ गैस फील्ड जो हैं कतर की, जो कि कतर की सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो है वो एलएनजी है, हाँ जी, वो बिल्कुल। गैस ही बेचता है। उस पर हमला होता है और लफान पे, और उसके बाद जो है कहा जाता है कि इसको 3 से 5 साल लगेंगे इसकी मरम्मत मुरम्मत में। पे। ये यके बाद दीगरे जो हमले हो रहे थे, और इसके बारे में आपने भी मुझसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे शायद 136 जो हैं उसके रेप्लिका तैयार किए गए बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। और उनमें अमरीकी और इजरायली इंजन और बारूद मौजूद है, और उनको मुस्लिम ममालिक पर गिराया जा रहा है ताकि ईरान और ये जो खलीजी ममालिक हैं ये आमने सामने आ जाए। हमें भी यही लगा बज़ाहिर, ये क्योंकि दजल है या दजाल का बनाया हुआ जाल है, इसमें हमें नज़र कुछ आ रहा होता है, हो कुछ हो रहा होता है। देखिए, आपने हरमज़ बंद है, बिल्कुल। ईरान ने इसको बंद किया हुआ है, पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई बंद है। चीखें निकलना शुरू हो गई यूरोपियन यूनियन से लेकर आपके अमेरिका तक में कि गैस और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सारे ममालिक हम भी क्योंकि इम्पोर्टर ही हैं, हमारे मुल्कों समेत तमाम मुल्कों में इस वक्त आवाम चीख रही है कि उनको एनर्जी क्राइसिस है। ऐसे में नेतन्याहू एक नया प्लान लेकर सामने आया है जो कि असल में हिडन एजेंडा है, अच्छा। और उसने ये कहा है कि हमें आबने हरमुज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम अरब ममालिक में जो तेल और गैस है उसके लिए पाइपलाइंस बनाई जाएं और उनको हैफ़ा के ज़रिए समुंदर में से सप्लाई किया जाए। वाह! वाह भाई नेतन्याहू। ये वो गेम प्लान था जो मैं आपसे कह रहा था कि इनका गेम प्लान ज़ाहिर कुछ है। देखें, ये शुरू कहाँ से हुए थे? ईरान के पास एटमी क़ुव्वत आ गई है और उसके पास एटमी वॉरहेड हैं। इसने यूरेनियम अफ़ज़दा कर लिया। जब ये साबित हो गया कि ऐसा नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ईरान की अवाम जो बाहर है, इनको अगर फांसियाँ दी गई तो हम देखेंगे क्या करते हैं आपके साथ। फिर उन्होंने कहा हमारा मकसद जो है इनके मिज़ाइल बैटरीज़ और इनके मिज़ाइल सिटीज़ को जो है तबाह करना है। जब वो मसला भी ख़त्म हो गया तो इसके बाद इन्होंने कहा जी हमने तो रजीम चेंज के लिए हमला किया था। अब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि पूरे अरब दुनिया का तेल और गैस मैं पाइपलाइन बनाता हूँ, इस पाइपलाइन के ज़रिए गैस और तेल को हैफ़ा तक पहुँचाया जाएगा, मेरी बंदरगाह तक, और वहाँ से पूरी दुनिया के वेसल जो हैं उनको लेकर जाएँ। हाँ, मेरा हिस्सा इसमें रखी जाना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये देखें, अगर अरब इस पर मान गए तो अरब के बच्चे हम अजमियों से भीख मांग के रोटी खाएंगे। मैं आपको अभी इसका बता रहा हूँ, अरब शदीद कहत साली का शिकार हो जाएगा, यानी उनके पास दौलत उनका खत्म। तेल सारा चूस जाएगा ना वो। लाज़मी बात है कि जब आपके सबसे पहले जो आपका तेल और गैस निकलती है उसके लिए यहूदी कंपनियाँ और अमेरिकन कंपनियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर यहूदी और अमेरिकन काम वो करते हैं। पहले वहाँ पे अपना हिस्सा वो रखेंगे। पहले नहीं, वो 80% तो वो लेते हाँ हैं जी, जी, बिल्कुल, मैं भी वो कह रहा था लेते पहले हैं, वहाँ पे अपना हिस्सा अपना रखेंगे। हिस्सा रखेंगे, और उसके बाद फिर अब आप बच गया मुमताज़ 20 होंगे। फीसद। एक वो बड़ा सा वो गोल चक्कर लगा होगा पाइप के ऊपर, और नेतन्याहू उसके ऊपर बैठा होगा और उसको घुमाएगा और कहेगा तेल बांधे जाओ, नहीं गा। हाँ, नहीं गा। फिर नेतन्याहू तेल आप तकसीम पूरी दुनिया करेगा। किसकी मिन्नत करेगी? नेतन्याहू की। तो वो चाहे बैतुल मुक़द्दस को में करे, चाहे वो थर्ड टेंपल बनाए, चाहे वो बिल्कुल। रेड हाइफर ज़िबा करे, चाहे वो पूरी दुनिया के मुसलमानों पर हमलावर हो, कोई मुल्क उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये है वो गेम प्लान जो कि अब सामने आया है। यानी अब मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ईरान को आमने-सामने लाने से भी बड़ी गेम जो है ना वो सामने नहीं, आ बड़ी गई है। गेम तो ये है कि पूरे का पूरा हाँ तेल जी, और गैस बिल्कुल। को हाँ, हड़प कर बिल्कुल ये लिया बड़ी जाए। गेम आ गई ना कि पूरा का पूरा तेल ही चूस लिया जाए उनका। इसीलिए उसने ईरान की गैस फील्ड पर भी हमला किया, और उसके जवाब में ईरान ने इराक की गैस भी बंद कर दी। यानी जो गैस वहाँ से मिलती थी पारस से, जो उनकी गैस फील्ड है,
और अमेरिका इसी पर चीखा कि मैंने इसराइल से नहीं कहा और मैं इसराइल को मना करता हूँ कि किसी पावर पे हमला ना करे, यानी उनके एनर्जी सोर्सेज पे हमला ना करे, ताकि वो हमारे एनर्जी सोर्सेज पे हमला ना करे। देखो नेतन्याहू यहूदी जहन जो है कहाँ तक जाता है और कैसी प्लानिंग लेकर आता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। हम सब आपने हरमज़ को खोलने और खुलाने और जहाज़ गुजारने और गुजरने की बात कर रहे थे, उसने एक नया प्लान नक्शे वो बना चुके हैं। ये वो ग्रेटर इसराइल है, ये जो पूरी पाइपलाइन पर वो काबज़ होगा, जिसका दहाना या मुंह जो है उसके बंदरगाहों पे खुल रहा होगा, ये वो ग्रेटर इसराइल की जो है सही मानों में अगर कहा जाए तो ये बुनियाद या बुनियाद से ऊपर की जो चीज़ है वो दीवारें जो हैं वो खड़ी कर लेगा और उसके बाद तमाम अरब ममालिक मांग के रोटी खाया करेंगे इसराइल से। अमर भाई बड़ी खौफनाक बात है। ये बड़ी खौफनाक है और इसको जितनी जल्दी मुसलमान मुल्क समझ जाएं, जितनी जल्दी ये उम्मत एक इकट्ठी हो जाए उतना फ़ायदा है। लेकिन अमर भाई अली लारेजानी तो यही करना चाह रहे थे, जो उन्होंने खत भी लिखा कि 16 उम्मत को इकट्ठी हो 16 जाए, मार्च मुसलमान को इकट्ठे हो जाए। 16 मार्च को उन्होंने खत यही लिखा था कि सारे इकट्ठे हो जाओ, कुछ नहीं होता, ये हम तेल भी निकाल लेंगे, गैस भी निकाल लेंगे, बेचेंगे भी हम, पैसा भी हम ही कमाएंगे। लेकिन कोई उसकी बात सुनता, उससे पहले उसको शहीद कर दिया जाता है, टारगेट कर लिया जाता है। और ये गेम प्लान जो है नेतन्याहू अब लेकर आए हैं कि पाइपलाइंस बिछाई जाएं और उनके ज़रिए गैस और तेल, ताकि आबने हरमज़ जो है ये वीरान हो जाए। ये ईरान रखता है तो रखे, अब दुनिया जो है वो सारी गैस और तेल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईरान के या आबने हरमज़ की बजाय इसराइल से हासिल करेंगे। इसराइल पूरी दुनिया के ताकत का महवर बन जाएगा, इवन अमेरिका के लिए भी। वो जिसको चाहेगा तेल देगा, जिसको चाहेगा रोक लेगा। अगर अरब ममालिक इस पर आ गए, देखें पहले अरब ममालिक ने गलती की 1970 में, जब इन्होंने पेट्रो डॉलर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ डॉलर के एवज़ मिलेंगी। रिचर्ड निक्सन गए थे शाह फैसल के पास, आपके और मेरे साबका हीरो, बचपन में हम उसको हीरो कहते होते थे, कापियों किताबों में तस्वीर छपी होती थी, फिर वो जो शहजादा उसको कत्ल कर रहा था उसकी तस्वीर भी आती थी, तो हम इसको बड़ा हीरो मानते थे। रिचर्ड निक्सन के साथ इसने मुआहदा साइन किया हुआ है 1970 का कि पूरी दुनिया का तेल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस पर बिकेगा, डॉलर के ऊपर। इस मुआहदे ने जितना नुकसान पहुँचाया है, कोई अपनी करेंसी में तेल ख़रीद ही नहीं सकता है। ये अब पहले ये था, अब मेरा हाल है कि डॉलर भी निकल जाएगा, अब इज़राइली करेंसी के ऊपर आपको तेल ख़रीदना पड़ेगा। और ये इज़राइली करेंसी जो है ये भी आपको बता रहा हूँ, कभी याद कीजिएगा ये बात, ये इज़राइली करेंसी कोई रुपये नहीं होंगे, किसी डॉलर रुपये या पाउंड का नाम नहीं होगा, ये डिजिटल करेंसी होगी और जिसके पास होगी उसका कंट्रोल भी यहूदियों के पास होगा। यहूदी तेल के ज़रिए पूरी दुनिया की इकॉनमी को अब काबू करने लगे हैं। वो आपको नोट से निकाल कर डिजिटल करेंसी पर लेके जा रहे हैं और डिजिटल करेंसी से एक बटन के दबाने से आपका मुल्क जिसके पास खरबों डॉलर पाउंड्स के डिजिटल होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और उसकी स्क्रीन से वैनिश हो जाएंगे और वो फ़कीर हो जाएगा। जो मैंने आपसे कहा कि अरब फिर मांग के खाया करेंगे इसराइल से, ये मैंने इसलिए कहा है। तो इंसान बने के नाखून लेने पड़ेंगे। अगर अरब होश के नाखून नहीं लेंगे तो मारे जाएंगे। मैं बताऊँ, अजमी तो पहले ही, हम तो अजमी है जी, हाँ जी बिल्कुल, अजमी जो हैं वो तो पहले ही बहुत मार खाए हुए हैं और उनके लिए ना उनकी ज़ुबान में ये कुरान पाक आया था, हम तो सीखते हैं अरबी ताकि इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए। उनकी तो ज़ुबान में आया, अगर वही गफलत का शिकार हैं और वही यहूद व नसारा जिसके मतलब कुरान ने कहा कि ये आपस में दोस्त है, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये कुरान पाक में है, इसको अगर ये नहीं समझ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप सरेआम ये बैठ कर कहता है कि तमाम मिडल ईस्ट और खलीजी ममालिक उस बात जो अरब हैं ये इसराइल के दोस्त हैं। मेरे पास वीडियो पड़ी है, अगर आप कहते हैं मैं आपको भेज देता हूँ। उस वीडियो के अंदर वो साफ अल्फाज में ये बात कह रहा है कि वो इसराइल के सब अलाए हैं, सब उसके इत्तेहादी हैं। तो ये इससे बड़ी मुसलमानों के लिए मैं समझता हूँ लानत क्या होगी कि जिस कौम को मखदूब अलह करार दिया गया, जिसमें हर नमाज में हम पढ़ते हैं, हर जब भी हम सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं हम मखदूब अलह, ये कौम है बनी इसराइल, ये सहूनी, ये यहूदी, ये नेतन्याहू, ये मखदूब अलह हैं। और यही अब ये प्लान लेकर आए हैं कि अरब दुनिया का तेल और गैस, जो कि शायद अगर इस तरह से ना जाता तो अगले 10, 12, 20 साल में चला जाता, ख़त्म हो जाता है इनका तेल और गैस, लेकिन वो चाहता है कि ये जल्दी जल्दी निचोड़ कर इनको मांगने तक ले आ जाए। वो जो अरब हम सुना करते थे कि जो इंतज़ार किया करते थे कि कोई हाजी आए और इनको रोटी खिलाए, ये अरब दोबारा उस पर चले जाएंगे अगर इन्होंने ना समझा। और सबसे बड़ा किरदार इसमें सऊदी अरब को अदा करना है, जो बड़ा भाई है इनमें सब में, उसको ये किरदार अदा करना है कि इस चुंगल में ना आए। ये पाइपलाइन वाला जो ड्रामा है
ये सिर्फ इसलिए है ताकि इसराइल पूरी दुनिया की एनर्जी यानी तेल और गैस के ऊपर काबिज़ हो जाए। जिसको चाहेगा वो तेल देगा, जिसको चाहेगा उसका रोक लेगा। जैसे दज्जाल के मतलब कहा जाता है, जिसको कहेगा हाँ जी। कि उसको उसमें उसको रोटी खुशहाली दे देगा, उसको खुशहाली दे देगा। और जिसको चाहेगा उस पर कहसाली जो है वो वो जो लागू कर देगा। तो ये दज्जाली सिस्टम का ही नेतन्याहू एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप भी इसी का हिस्सा है। इस दज्जाली सिस्टम को मुसलमानों के लिए समझने हम यहाँ बोल रहे हैं, पता नहीं हमारी आवाज़ कहाँ तक जाती है कहाँ तक नहीं, लेकिन जहाँ तक जा रही है बाखुदा सब लोग जो हैं इस बात पर ज़ोर दें, उम्मत मुस्लिमों को एक करें। ये हुक्मरानों ने नहीं करना, हम आवाम ने करना है। हम एक हो जाएं, इख्तलाफात ख़त्म कर दें, तो मेरा ख्याल है कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। और हमारे हुक्मरान भी फिर समझ जाएंगे कि अगर अवाम एक है तो हम सब भी एक हैं। अगर एक हो जाते हैं अरब ममालिक, अरब व अजम एक हो जाता है, तो ना अमेरिका रहेगा ना इसराइल रहेगा। याद रखिए, और दज्जाली सिस्टम को जितना हम रोक सकते हैं, जितनी देर रोक सकते हैं, इसको रोकने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने इसराइल का खौफनाक मंसूबा बेनकाब किया। हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।